हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, ये डेली मॉक टेस्ट का 18th नंबर है मेरा। ये समकालीन चित्रकला के ऊपर है, जिसमें मैंने आपको पिछले कई सीरीज़ में मैंने वेस्टर्न आर्ट पढ़ाया। इंडियन आर्ट से अभी स्टार्ट किया है मैंने इंडियन आर्ट के बारे में, और फोक आर्ट से लेके अभी कंटेम्प्रेरी कलाकारों के बारे में, मैं चित्रों के बारे में, और कॉलेज कैसे स्थापित हुए, कब स्थापित हुए, ये सारी चीज़ों को बताते जा रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप एक स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को, जिससे आपको ये होता है कि कवर करते जा रहे हैं हम ये चीज़ें। तो जो जो मैं टॉपिक लेके आती हूँ, जैसे आपको 20 मॉक टेस्ट में 4 कलाकारों के बारे में, या कुछ उसमें स्कूल कब स्थापित हुए, किस कलाकार को कब ललित कला अकेडमी का अवार्ड प्राप्त हुआ, कब पद्म भूषण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 3-4 कलाकारों का मेरे एक मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व रहता है। और उसमें आपको 20 क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट होते हैं, उसका जब डिटेल में मैं आंसर देती हूँ, तो विथ फिगर चित्रों को दिखाती हूँ और उनकी पेंटिंग्स को दिखाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके 20 क्वेश्चंस पूरे बाकायदे अच्छे से प्रिपेयर होते ही हैं, और उसके साथ साथ आपके और भी कई क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, आप कलाकार की टेक्निक के बारे में समझ लेते हो, आप कलाकार किस तरीके से काम करता था, कहाँ रहता था, कहाँ पे काम करता था, ये सारी चीज़ें मेरे इन मॉक टेस्ट के आंसर की में इन्वॉल्व होता है। तो ना सिर्फ ये मॉक टेस्ट है, बल्कि आपका पूरी तरह से ये पाठ्यक्रम पर आधारित एक सिलेबस है। ठीक है, तो जैसा कि मेरा ये आप देख रहे हैं थंबनेल, इसमें मैंने ये उषा का चित्र दिखाया है। तो आप ये सारी चीज़ें भी आपको फिगर भी दिखा के मैं अपडेट करूँगी। ठीक है, और इसका रूल मैं बता देती हूँ कि पहले मैं मॉक टेस्ट कैसे कराती हूँ। पहले मैं आपको 20 क्वेश्चंस बस बताऊँगी, ऑब्जेक्टिव बताऊँगी। आपको अपना पेपर पेन लेके बैठना है साथ में। ठीक है, और आपको आंसर अपने से करते हुए जाना है। बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन 12, 14, 17, 18 ऐसे तक सही होते हैं 20 में। तो बहुत ही अच्छा है, लोगों का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 15 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जिनकी प्रिपरेशन अभी नहीं हो, वो थोड़ा सा और मेहनत करें, दिन रात पढ़ाई करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देवी प्रसाद राय चौधरी किसके शिष्य थे? आंसर है राम किंकर बैच, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार, रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकंड क्वेश्चन है, ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के प्रथम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, आंसर है इसका देवी प्रसाद राय चौधरी, मजूमदार, असित कुमार हालदार, ए कुमार स्वामी को। ठीक है, आपको आंसर देना है इसका। देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है हिंदी की, पद्म भूषण के सम्मान से कब सम्मानित किया था? 1950, 1952, 1954, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 4, श्रम की विजय मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? आधुनिक कला वीथिका, नई दिल्ली, नगमा में, सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, दिल्ली नेशनल म्यूजियम में, या इनमें से कहीं पर भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गालिब के गजलों पर आधारित चित्र संग्रह किसने बनाया था? असित कुमार हालदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगताई। क्वेश्चन नंबर 6, मुरक्का ए चुगताई किस पर आधारित चित्र संग्रह है? गालिब की गज़लों पर, गुलाम अली की गज़लों पर, बच्चों की कविताओं पर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल रहमान चुगताई का दूसरा संग्रह कौन सा था? नक्श ए चुगताई, हिम्मत ए चुगताई, चुगताई संग्रह, या कविता ए हिंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हरमन टाटा नामक चित्र किस कलाकार का है? मजूमदार का है, या अब्दुल रहमान चुगताई का, या नंदलाल बोस का, या अवनींद्रनाथ टैगोर का? क्वेश्चन नंबर 9, के वेंकटप्पा कहाँ के कलाकार थे? मैसूर, लखनऊ, कोलकाता, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 10, राम का विवाह किसका चित्र है? के वेंकटप्पा, असित कुमार हालदार, के एन मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, राम का स्वर्ण मृग नामक चित्र किस कलाकार का है? के एन मजूमदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, के वेंकटप्पा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस कलाकार के द्वारा हुई थी? शारदा चरण उकील, के एन मजूमदार, रामचंद्र शुक्ल, या
शारदा चरण उकील, शारदा चरण नहीं, यहाँ पे वरदा चरण उकील था, बाय मिस्टेक हो गया। शारदा और वरना दोनों भाई थे, वरदा, तो वरदा चरण उकील मैंने डी में रखा है। आप इसको वरदा ही समझिएगा, ठीक है, वरदा ही लिखिएगा। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा चरण उकील की कला में किसका प्रभाव देखा जा सकता है? ठाकुर शैली, ईरानी शैली, मुगल शैली या ये सभी शैलियाँ? क्वेश्चन नंबर 14, रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? के.एन. मजूमदार, के. वेंकटप्पा, निरोध मजूमदार या असित कुमार हालदार? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अभी रूपलेखा की संस्था किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड सोसाइटी नई दिल्ली, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली या ललित कला एकेडमी लखनऊ? क्वेश्चन नंबर 16, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ? सन 1904, सन 1905, सन 1906 या 1907? विनोद बिहारी ललित कला एकेडमी के फेलो चयनित किए गए कब? सन 1960, 1970, 1940 या 1945? क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन हिंदी कवियों की श्रृंखला को किसने चित्रित किया? के.एन. मजूमदार, असित कुमार हालदार, के. वेंकटप्पा, डी. विनोद बिहारी मुखर्जी? क्वेश्चन नंबर 19, रामकिंकर बैच की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई थी? सन 1940 नई दिल्ली में, सन 1942 नई दिल्ली में या सन 1950 नई दिल्ली, कलकत्ता, सन 1957 कोलकाता? रामकिंकर बैच की यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? मथुरा संग्रहालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, कोलकाता म्यूजियम या सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के कैंपस में, मुंबई में? ठीक है, तो ये हो गए मेरे 20 क्वेश्चंस। आपने ऑब्जेक्टिव अपना सॉल्व कर लिया हो तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किया हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से आप सॉल्व करिए और फिर नेक्स्ट आंसर की मैं देने जा रही हूँ, आप उसको चेक करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आंसर की बताने जा रही हूँ, ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। राइट आंसर इज बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म सन 1899 से 1975 में हुआ था और 1975 उनकी डेथ हुई थी और सन 1899 में उनका जन्म हुआ था। पूर्वी बंगाल, वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। रंगपुर जिले के ताजहाट नामक ग्राम में एक जमींदार परिवार में हुआ था देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के प्रथम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी, मजूमदार, असित कुमार हालदार या ए.के. कुमार स्वामी? आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण के सम्मान से कब सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रम की विजय मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? श्रम की विजय मूर्ति जो है वो आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। ये आधुनिक कला वेदिका नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रांगण की शोभा बढ़ा रही है और ये जो है मूर्ति ये कांस्य से बनी है। राइट आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गालिब के गज़लों पर आधारित चित्र संग्रह किसने बनाया था? गालिब के गज़लों पे अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया था। राइट आंसर इज डी, अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मुरक्का-ए-चुगताई किस पर आधारित चित्र संग्रह है? मुरक्का-ए-चुगताई भी अब्दुल रहमान चुगताई ने गालिब के गज़लों पर ही आधारित चित्र बनाए थे, ठीक है। तो राइट, इसका फिफ्थ था, गालिब के गज़लों पर आधारित चित्र जो था वो मुरक्का-ए-चुगताई था, जो गालिब के गज़लों पर बना था वो अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया दोनों क्वेश्चन आपके एक से जुड़े हुए।
अब्दुल रहमान चुगताई का दूसरा संग्रह कौन सा था? अब्दुल रहमान चुगताई ने जो दूसरा संग्रह करा था वो भी नक्श ए चुगताई था। राइट आंसर इज ए, नक्श ए चुगताई। ये सन 1936 में 1936 में प्रकाशित किया था। ठीक है। हरमन टाटा नामक चित्र किस कलाकार का है? हरमन टाटा जो है वो भी चुगताई का ही है। ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई का ही है। ये टाटा नहीं है, टोटा है। ठीक है, तोता करके, हरमन टोटा, तोता इंग्लिश में उसको TOTA लिखा है इसलिए टोटा हो गया, तोता है। हरमन तोता नामक चित्र अब्दुल रहमान चुगताई का है, जिसका मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है चुगताई का हरमन तोता करके जो चित्र है, उसके ऊपर उन्होंने चित्र बनाया है, जिसमें लेडी को भी ग्रीन कलर के वस्त्र में दिखाया है, पीछे केले का वृक्ष है और इसमें तोता बैठा हुआ है, जिसके नाम पे ये चित्र बना है, हरमन तोता। ठीक है, ये तोते के ऊपर ही चित्र बना हुआ है। पूरी चित्र श्रृंखला ही इनकी इस तरीके से उसी कलर की, ग्रीन कलर से ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये अब्दुल रहमान चुगताई का हरमन तोता है। ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई का एक और चित्र है जिसे राधा की टाइटल दी गई है। तो ये अब्दुल रहमान चुगताई का आप चित्र एक बार देख के समझ सकते हैं कि उनकी कलाकृतियाँ किस तरीके से हुआ करती थी। जल रंग, वॉश रंग से रिलेटेड हुआ करती थी। इनके चित्रों में लय दिखता था, पूरी तरह से वेग दिखता था और उनके कलर जो होते थे बहुत ही सॉफ्ट कलर होते थे, बहुत ही प्योर कलर लगाते थे अब्दुल रहमान चुगताई थी। तो इस तरीके से इनके चित्रों को हम समझ सकते हैं। ये है अब्दुल रहमान का विमेन इन हर टॉयलेट, एक साज श्रृंगार का इन्होंने चित्र बनाया है। ठीक है, ये है अब्दुल रहमान चुगताई का मुगल पर आधारित चित्र। इनका चित्र मुगल ईरानी शैली पे से आधारित रहा करता था। तो ये मुगल से संबंधित चित्र इनका बना हुआ है, अब्दुल रहमान चुगताई का। ठीक है, श्री चुगताई जी जो थे वो मध्यकालीन विषय वस्तु को सुंदर रेखांकन और मोहक रंग विन्यास के द्वारा चित्रित करने में सिद्धहस्त थे। रचना शिल्प की दृष्टि से उनके चित्रों में एक विशेष प्रकार की मधुरता है जो सहज ही दर्शक को मंत्रमुग्ध कर लेती है। हिंदू कथाओं तथा पौराणिक विषयों को चरित्र प्रधान शैली द्वारा मूर्तिमान करने की कुशलता और प्रतिभा को विश्व के प्रख्यात कला आलोचकों ने सराहा। तत्वों का सुंदर समन्वय हुआ है। आकृतियां ऐसे रेखा प्रधान दिखती हैं, कलात्मक दिखती हैं, नाजुकपन उनके कलाकृतियों में देख सकते हैं आप। ठीक है, चित्र को देखते हुए आप देख सकते हैं इस तरीके की विशेषताएं। अलंकारिक हैं इनके चित्र, उनमें गहरी भावुकता भी छिपी हुई होती थी। ठीक है, इनके जो कुछ चित्र थे, सहारा की राजकुमारी, बहनें, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, जीवन, बुझी हुई लौ, गीत की भेंट। ठीक है, इस तरीके से हम अब्दुल रहमान चुगताई के चित्रों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के वेंकटप्पा कहाँ के कलाकार थे? जिस तरीके से नाम से हम देख सकते हैं के वेंकटप्पा साउथ के कलाकार लगते हैं, उसी तरीके से राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, के वेंकटप्पा जो थे उनका जन्म सन 1886 में हुआ था, 1886 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। ठीक है, के वेंकटप्पा भी अवनीनाथ के शिष्य ही थे। ठीक है, ये अपने जल रंगों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और रियलिज्म में कार्य किया करते थे। के वेंकटप्पा पोर्ट्रेट भी बनाया करते थे। उन्होंने लेडी हरिंगम के साथ, नंदलाल बोस के साथ अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। ठीक है, करने में उनकी मदद की थी। के वेंकटप्पा का एक चित्र दिखाती हूँ, पोर्ट्रेट पिक। ये है के वेंकटप्पा, जिनको आप देख सकते हैं, साउथ इंडियन कलाकार रहे हैं, मैसूर के। राम का विवाह किसका चित्र है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, के वेंकटप्पा। राम का विवाह जो था वो इनके कलाकृतियों का, जो जिस तरीके से ये कलाकृतियाँ करते थे उनको समझने के लिए राम का विवाह आप चित्र देख सकते हैं, के वेंकटप्पा के उदाहरण। ये है के वेंकटप्पा का राम का विवाह का नामक चित्र, जिसमें आप गुरु को भी देख सकते हैं, राम जी, और उनके साथ लक्ष्मण जी का भी चित्र है। सीता को वरमाला लेके खड़े होते हुए दिखाया गया है।
तो के वेंकटप्पा का जो आप एक तरह से इनकी रेखाएं आप देख सकते हैं, रेखाओं में कितना वेग है और कलर्स इन्होंने कितने प्यारे कलर्स लगाए हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे राम को श्यामल रूप में दिखाने का प्रयास किया है, कृष्ण को गौर वर्ण में दिखाया है, गुरु को भी इन्होंने गौर वर्ण और सीता को गौर वर्ण में, तो वर्ण भी बिल्कुल डिफरेंट दिखाया है। इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सुंदर सी कलाकृति बनाई है राम का विवाह। आप एक बार देख सकते हैं, देखने में आपको के वेंकटप्पा से को रिलेट करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर्स को दिखा के मुझे स्लाइड्स बनाने में इसलिए इजी रहता है कि आप लोग को आर्टिस्ट के साथ साथ उनकी कलाकृतियों को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। मैं ऐसे ही पढ़ा करती थी, जिस बुक्स में पिक्चर्स होते थे वो बुक्स हम ज़रूर लेते थे कि उससे हमें उनकी पिक्चर्स, तब तो इतना डिजिटल नहीं था, तो अभी ये तो 2-3 सालों के अंदर आया है इस तरीके से डिजिटलाइजेशन और इतना नेट वगैरह का। तो पहले हम लोग बुक्स में ढूंढते थे और पढ़ते थे, देखा करते थे, कैमरे का यूज़ किया करते थे। तो इस तरीके से आप के वेंकटप्पा के चित्र देख सकते हैं। ये है एक चित्र डेथ ऑफ मारीचा, इनका के वेंकटप्पा का चित्र है डेथ ऑफ मारीचा। कितना सुंदर इन्होंने चित्र बनाया है। इसमें आप पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, राम जी जहाँ पे खड़े हैं इसके पास आप लाइट देख सकते हैं, जहाँ पे मारीचा है और उसका शैडो है, और पीछे आप उसको एक और जानवर को देख सकते हैं। तरीके से इनके चित्रों में भी आप पर्सपेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट पा सकते हैं। ठीक है, पर पर्सपेक्टिव तो दिया है, पर इन्होंने कलर को ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिया है कि कलर यहाँ पे दूर वाले कलर जाके धूमिल हो जाएं और पास वाले डार्क हो, ऐसा इन्होंने नहीं चित्रित किया है। इनके चित्र बिल्कुल सपाट में ही दिखाई देते हैं, इस तरीके से लगता है। पर इनकी जो लाइंस है, भारतीय कला शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता है लाइंस की, वो लाइंस इनकी कलाकृतियों में देख सकते हैं आप। तो के वेंकटप्पा के चित्र इस तरीके से। ये चित्र आप देख सकते हो कितना मर्मज्ञ है। जब जटायु से रावण का वध चल रहा था, सीता हरण करके रावण लेके जा रहा था और जटायु उनसे लड़ के सीता को छुड़ाना चाहता था, उस समय का इन्होंने चित्र बनाया। सीता को कैसे दयनीय अवस्था में अपने ऑर्नामेंट्स गिराते हुए दिखाया है, कि कैसे गिराते हुए सीता माता ने अपनी पहचान बताई थी कि इसी रास्ते से वो जा रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर उनका चित्र है के वेंकटप्पा का। ठीक है, राम तथा स्वर्णमृग। के वेंकटप्पा का सबसे बड़ा जो गुण था, उन्होंने अपने चित्रों में माइथोलॉजिकल चित्रों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया था। ठीक है, उन्होंने जैसे अभी मैंने कई चित्र आपको दिखाए थे सीता के और स्वयंवर के और दधी मारीची के, तो इस तरह से उनका रामायण का एक श्रृंखला ही था। राम तथा स्वर्णमृग भी उनकी श्रृंखला के अंदर आता है के वेंकटप्पा के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, के वेंकटप्पा। ठीक है, उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस कलाकार के द्वारा हुई थी? जैसा कि आप समझ सकते हैं, उकील है तो शारदाचरण उकील ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बंगाल विभाजन के कारण पंजाब से कुछ कलाकारों ने दिल्ली आगमन के पूर्व तक दिल्ली की कला जगत की गतिविधियों में उकील परिवार का बहुत बड़ा योग रहा है। जब ये दिल्ली आए थे तब यहाँ मुगल शैली का भी प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। इन्होंने यहाँ ठाकुर शैली का प्रचार किया, साथ ही उसमें अपनी एक मौलिक शैली भी विकसित की, जिसके अनेक अनुयायी हुए। उनकी सारे संसार में ख्याति हुई थी, शारदाचरण उकील की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शारदाचरण उकील की कला में किसका प्रभाव देखा जा सकता है? शारदाचरण उकील की कला में ठाकुर शैली, ईरानी शैली और मुगल शैली, ये तीनों शैलियाँ विद्यमान थी। ठाकुर शैली जब इन्होंने अपनी एक अलग टेक्निक, सारी शैलियों को मिलाकर इन्होंने एक अलग टेक्निक स्टार्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? रूपलेखा पत्रिका का प्रारंभ भी के वेंकटप्पा ने ही किया था। ठीक है, के वेंकटप्पा ने किया था। अभी जो रूपलेखा है उसका प्रकाशन कौन सी संस्था कर रही है? अभी जो रूपलेखा है उसका प्रकाशन ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
16। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? विनोद बिहारी मुखर्जी का जो जन्म था सन 1904 में हुआ था। राइट आंसर इज ए, 1904। ठीक है, ये बंगाल के बहेला नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी को ललित कला एकेडमी के फेलो चयनित कब किया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1970 में। राइट आंसर इज बी, 1970 में इन्हें ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का फेलो चयनित किया गया था। मध्यकालीन हिंदी कवियों की श्रृंखला को किसने चित्रित किया था? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर इज डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। 1948 में इन्होंने इस श्रृंखला का निर्माण किया था। आप लोग याद कर लीजिएगा, 1948। क्वेश्चन नंबर 19, रामकिंकर बैच की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो रामकिंकर बैच की प्रथम जो प्रदर्शनी थी वो 1942, राइट आंसर इज बी, 1942 न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, रामकिंकर बैच की यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा का कहाँ पर स्थित है? जो यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा है इनकी, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका मैं पिक्चर आपको दिखा सकती हूँ। ये है रामकिंकर बैच का यक्ष यक्षिणी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने की वॉल पर लगी हुई है। एक यक्ष है, एक यक्षिणी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है रामकिंकर बैच। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 19th मॉक टेस्ट मेरा कल आ जाएगा। आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, और मैं जल्द ही आर्टिस्ट की वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि एक एक आर्टिस्ट पे आप वीडियो बनाइए। तो वो मॉक टेस्ट नहीं होगा, वो सीरीज़ होगा एक आर्टिस्टों का। लगभग मैं 100 आर्टिस्टों का कंप्लीट कराऊंगी, तो उसका नाम रहेगा 100 आर्टिस्ट की श्रृंखला। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपके कितने मॉक टेस्ट के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग के स्टडी में मैं कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।